हाय एवरीवन। सो इसमें हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस इन मध्य प्रदेश। तो बेसिकली कुछ माउंटेन रेंजेस हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। जैसे ये है हमारी विंध्यन रेंजेस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगी, ये वाला, ये अरावलीज है। ठीक है, ये वेस्टर्न साइड में है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है हमारी सतपुरा रेंजेस। ये है हमारी मैकाल। ये है हमारी महादेव। ये है हमारी ग्वालीगढ़ हिल्स। और ये हमारी राजपीपला। ठीक है, ये हमारी है भांडेर हिल्स। और ये हमारी कैमूर हिल। तो बेसिकली आपको सारी हिल्स के बाद एक आपको एक अनुमान लग गया है। और ये वाली है हमारी धूपगढ़, जो कि सतपुरा महादेव का पार्ट है। ये धूपगढ़ ये हाईएस्ट माउंटेन है किसकी, एमपी की। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक मिलती है सिद्ध बाबा। ये कुछ रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन्स हिल्स हैं जो आपको देखने को मिली हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, विंध्यन रेंजेस की। ठीक है, तो विंध्यन माउंटेन रेंजेस के बारे में जान लो। ये रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये लोकेशन है इसकी साउथ ऑफ मालवा, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। आप देखने को मिलेगा आपको कि नर्मदा नदी, ये हमारी बेसिकली नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कि विंध्यन माउंटेन की रेंजेस जो मालवा प्लेट्यू में पाई जाती है। ये गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार के ईस्ट और छत्तीसगढ़ यहाँ तक आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद इसकी एलिवेशन की बात करें तो इसकी एलिवेशन है 450 मीटर से 1100 मीटर्स तक। देन लेंथ की बात मैं करूँ तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसकी 965 किलोमीटर की लेंथ है। कंपोजिशन इसमें सिलिका, सैंडी, रेड स्टोन, क्वार्ट्ज जो है इसका कंपोजिशन है। यहाँ पे रिवर्स हमें देखने को मिलेंगी, चंबल, बेतवा, केन एंड टोन्स रिवर यहाँ पे। बेसिकली इसके की फीचर्स जो हैं, ये डिवाइड करता है किसको, नॉर्दर्न और पेनिनसुलर इंडिया को। कौन सी, जो है हमारी विंध्यन रेंजेस। इसमें कुछ रेंजेस जैसे कैमूर, भांडे, रीवा, ये जो है जो छोटे छोटे रेंजेस हैं, ये बेसिकली किसके, विंध्यन माउंटेन रेंजेस के पार्ट है। सिगार पीक इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विंध्यन रेंज की जो सिगार पीक है वो हाईएस्ट पीक है, जो जिसकी जो हाइट है वो 881 मीटर्स है। और ये बेसिकली डिवाइड करता है किसको, यमुना और नर्मदा की वाटर्स को डिवाइड करता है। देन हम बात करते हैं हमारी कैमूर माउंटेन रेंजेस की, जो कि हमें ये रीवा पन्ना वाले प्लेट्यू में देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत ये पार्ट जो है वो कवर करती है किसका, बघेलखंड वाले रीजन का भी। तो इसका एक्सटेंशन जो है विंध्यन रेंज का एक्सटेंडेड है, ये हमने पहले देख लिया था। इसकी लोकेशन रीवा, सतना, सीधी वाले पार्ट में भी पाई जाती है। इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो लेंथ जो है 480 किलोमीटर्स तक, 83 किलोमीटर्स तक आपको ईस्ट से वेस्ट तक देखने को मिलेगी। रिवर्स यहाँ पर सोन, रेहन, टोन्स, केन, दुर्गावती, ये सारी रिवर्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। देन वाटरफॉल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको तीन वाटरफॉल्स बेसिकली देखने को मिलेंगे। जैसे पूर्वा फॉल टोन्स रिवर पे, चचई बीहड़ रिवर पे, जो लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है एमपी का, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। देन क्योती फॉल जो है महान रिवर पे। तो बेसिकली आप ये तीन वाटरफॉल्स आपको इंपॉर्टेंट जो है एमपीपीसीएस की एग्ज़ाम के लिए तो आपको याद रखने चाहिए। एक बार रिवीजन में करा देता हूँ तो दोबारा बता दूँ मैं आपको। पूर्वा फॉल जो है वो टोन्स रिवर पे है, चचई फॉल जो है बीहड़ रिवर पे है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है एमपी का। देन क्योती फॉल जो है वो महान रिवर पे है। कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो यमुना और टोन्स रिवर को डिवाइड करता है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे मिली हुई है, कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। देन मैं बात करता हूँ आपको भांडेर माउंटेन रेंजेस की। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज में मिलती है, जो पन्ना, छतरपुर, दतिया वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिद्ध बाबा पीक इसकी हाईएस्ट पीक है,
ठीक है। टॉलेस्ट बुंदेलखंड में, सेकंड टॉलेस्ट इन एमपी है। तो सबसे पहली टॉलेस्ट कौन सी थी, ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं इस लेक्चर में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिद्ध बाबा पीक आपकी कहाँ पर टॉलेस्ट है, बुंदेलखंड में है। रिवर टोन्स और सोन रिवर आप उन्हें को देखने को मिलती है। एंड 500 एवरेज मीटर हाइट है कौन से, बांडेर माउंटेन रेंजेस में। इसका फॉर्मेशन हुआ था फ्लूवियो मैराइन डिपॉजिट से इन द कैम्ब्रिज एज, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। देन मैं बात करता हूँ सतपुरा माइकाल माउंटेन रेंजेस की। ये रेंजेस आपको नर्मदा के साउदर्न वाले साइड में, सॉरी, सतपुरा के साउदर्न साइड में आपको देखने को मिलती है। तो ये कैसी माउंटेन है, ये है ब्लॉक माउंटेन्स। इससे जो विंध्यन रेंज थी वो हमारी कौन से माउंटेन्स थी, वो फोल्ड माउंटेन्स थी, ठीक है। ये हमारी बेसिकली ब्लॉक माउंटेन है। इसका लोकेशन है साउथ ऑफ नर्मदा, गुजरात से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। 900 किलोमीटर इसकी ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जो है रेंज है। देन इसकी जो एलिवेशन है वो बेसिकली आपको 700 मीटर्स तक देखने मिलता है। यहाँ पे कुछ रिवर्स है, नर्मदा, तापी, तावा, बेनगंगा, वर्धा। ये रिवर यहाँ से आपको जो है ओरिजिन होते भी दिखेंगी और फ्लोट होते हुए भी दिखेंगी इस रीजन में। देन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। जो टॉलेस्ट पीक है वो है यहाँ भी धूपगढ़, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। देन अमरकंटक, देन बीजलगढ़, देन कालीभीत, ये सारी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं नर्मदा और महानदी रिवर्स को, रिवर सिस्टम को। ये एक बेसिकली ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है, कौन सी, सतपुरा मैकाल रेंजेस। देन मेजर कोल डिपॉजिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं बात करूँ तो कुछ माउंटेन रेंजेस जैसे कि राजपीपला माउंटेन रेंज, ये आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा में देखने को मिलेगी। तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा में है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये डिफॉर्म टोपोग्राफी से बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पे, अखरैनी, बदवानी, बिजारी, असरगढ़, ये कुछ माउंटेन जो हिल्स जो आपको देखने को मिलती हैं। और बुरहानपुर पास भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जिसे कहा जाता है गेटवे ऑफ द साउथ। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेगा आपसे कि गेटवे ऑफ द साउथ किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है बुरहानपुर को। एंड ओरिजिन ऑफ द ताप्ती रिवर। देन सेंट्रल माउंटेन रेंजेस की बात करूँ तो सेंट्रल पार्ट ऑफ सतपुरा, ये लोकेशन बेसिकली इसकी देखने को मिलेगी होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी वाले डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे वाइडर कंपेयर टू द अदर पार्ट, ये मतलब काफ़ी वाइड है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट में, ठीक है। सेंट्रल माउंटेन रेंज है। पचमरी हिल क्यून ऑफ सतपुरा आपको यहीं देखने मिलेगा। धूपगढ़ भी आपको हाई पीक यहीं देखने को मिलेगी। कोल डिपॉजिट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ की जो प्रोमिनेंट रिवर है वो तवा रिवर है। देन मैं बात करता हूँ माइकाल माउंटेन रेंजेस की। यहाँ पे आपको अमरकंटक प्लेट्यू मिलेगा, जहाँ से आपकी ये हाईएस्ट पीक ऑफ माइकाल है। और यहाँ से आपको क्या है, नर्मदा जो है ओरिजिन हुई है। ओरिजिन नर्मदा, सोन एंड जोरा, 3 रिवर आपको देखने को मिलेंगी। सोन जो है बेसिकली आपको बिहार वाले रूट पे चली जाएगी। और वॉल्केनिक ये ओरिजिन में है, कंपोज ऑफ डेक्कन ट्रैप रॉक्स है एंड लेटराइल सॉइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है काफ़ी, और कूल क्लाइमेट रहता है। कुछ अदर की फैक्ट्स हैं अबाउट माउंटेन रेंजेस इन एमपी के, जैसे विंध्यन माउंटेन रेंज है जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और डिवाइड करती है नॉर्थ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया को। सतपुरा रेंज की बात करूँ तो ये नर्मदा और ताप्ती रिवर बेसिन को डिवाइड करती है, और ये अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और मिनरल वेल्थ के लिए जानी जाती है। थर्ड अगर मैं बात करूँ अमरकंटक प्लेट्यू की, तो ये जंक्शन ऑफ विंध्या, सतपुरा एंड माइकाल रेंज को बोला जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारी रिवर्स भी यहाँ से ओरिजिन होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि हम देख चुके हैं, उसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। धूपगढ़ जो है सतपुरा रेंज में मिलती है, ये हाईएस्ट पीक है एमपी की। सिद्ध बाबा सेकेंड नंबर की है, जो आपको बुंदेलखंड में मिलेगी। सिगार जो है आपकी 881 की हाईएस्ट पीक है, जो विंध्यन रेंजेस में पाई जाती है। और अमरकंटक माइकाल रेंज में जो 1124 मीटर के पीक ऑफ माइकाल रेंजेस में आपको मिलती है। So this is all about, guys. So this is for mountain ranges of Madhya Pradesh. Thank you.